गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 8 के लिए चैप्टर 11 है काल एवं वाच्य। काल एवं वाच्य, काल के बारे में आप पढ़ लिए। काल एवं वाच्य के द्वारा आपको वाक्य की अशुद्धि का पता चलता है, कार्य के होने के समय का पता चलता है। अब हम यहाँ सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल को परिभाषित रूप में समझा रहे हैं। जिन शब्दों द्वारा कार्य के सामान्य रूप से चलने वाले समय का होने का बोध होता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे डाल पर कोयल कूकती है, मोर नाचता है, यानी जिस वाक्य में ताहू तीह लगा होता है वह सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। अपूर्ण वर्तमान काल, जिन वाक्यों द्वारा यह पता चले कि क्रिया वर्तमान में चल रही है, समाप्त अभी नहीं हुई है, वह अपूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे मंत्री जी भाषण दे रहे हैं, यानी भाषण देने की क्रिया जो है वह जारी है। नूतन मंदिर जा रही है, यानी मंदिर अभी पहुंची नहीं है, वह जा रही है, जाने का कार्य जो है वह चल रहा है। संदिग्ध वर्तमान काल, जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के वर्तमान काल में होने या घटित होने का संदेह पता चलता है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रोहिणी परीक्षा दे रही होगी। संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया के साथ जाता होगा, रहा होगा या रहे होंगे आदि का प्रयोग होता है, तो हम उसे संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि वैसी क्रिया में हमें संदेह मन में लगा रहता है। भूतकाल, काल का दूसरा भेद अब है भूतकाल। भूतकाल के भेद को भी यहाँ बताया जा रहा है। भूतकाल के 6 भेद हैं: सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मध्य भूतकाल। जिस तरह आप वर्तमान काल में भेद को समझें, उसी तरह सामान्य भूतकाल का सीधा अर्थ यह है कि सामान्य क्रिया द्वारा बीते समय में जिस कार्य की परिणति होती है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे पुजारी ने पूजा की, यानी पूजा करने का जो काम था वह पुजारी द्वारा समाप्त हो गया। आसन्न भूतकाल, जब क्रिया तुरंत पूरा हुआ हो, ऐसा वाक्य में पता चल रहा हो कि कार्य जो है अभी तुरंत पूरा हुआ है, तो उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे पापा ऑफिस से आ गए, वाक्य में यह पता चलता है कि अभी उनके आने का कार्य जो है वह तुरंत हुआ है, इसलिए यह आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। भूतकाल का तीसरा उदाहरण जो है वह पूर्ण भूतकाल। जब कार्य बीते हुए समय में पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे त्रेता युग में प्रभु राम का जन्म हुआ था, यानी राम का जो जन्म हुआ था वह त्रेता युग की बात है, बहुत पहले की बात है और सब लोग इसको जानते हैं, इसलिए इसे हम पूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण में रखते हैं। अपूर्ण भूतकाल, जब किसी कार्य का प्रारंभ बीते हुए समय में हुआ और अभी समाप्त हुआ हो, कार्य बहुत पहले शुरू की गई
लेकिन उसके समाप्ति का जो कारण है वह अभी तुरंत पता चला, तब उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे बंटी बबली से लड़ रहे हैं ना बोल करके हम बोलते हैं कि बंटी बबली लड़ रहे थे, यानी अभी तुरंत पता चला कि वो दोनों लड़ाई कर रहे थे। तो यह अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। संदिग्ध भूतकाल जिस कार्य में पूर्णता पर निश्चित रूप से गौर नहीं किया जा सकता है, वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। जैसे अब तो गाड़ी स्टेशन से छूट गई होगी, यानी कल्पना की गई है कि गाड़ी स्टेशन से छूट गई होगी। यह संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। हेतु मध्य भूतकाल ऐसे कार्य जो भूतकाल में पूर्ण हो सकते थे परंतु ना हो सके। संदेह है क्रिया होने वाली थी, खत्म हो गई होती, लेकिन मुझे पता नहीं है कि कार्य हुआ है या नहीं, तो ऐसी क्रिया को हेतु मध्य भूतकाल में रखा जाता है। जैसे यदि श्याम पहले से तैयार होता तो स्कूल बस न छूटती। अब यहाँ कल्पना की जा रही है कि स्कूल के बस के छूटने का कारण यह है कि वह पहले से तैयार नहीं था। तो यह ऐसी क्रिया जो है वह हेतु और हेतु मध्य भूतकाल के अंतर्गत है। हेतु का मतलब लेकिन परंतु होता है। अगर वह तैयार होता तो गाड़ी नहीं छूटती। तो इस क्रिया को पूर्ण होने में एक कारण साबित हो रहा है उसके तैयार होने का। अब एक है भविष्यत काल। इसके उदाहरण को भी हम इस प्रकार समझें। भविष्यत काल के भी 3 भेद हैं। सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत। यहाँ भविष्यत काल के उदाहरण को 2 भाग में रखा गया है। यहाँ है सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल आने वाले समय में जिस कार्य के सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जो सामान्य सी बात है, हर बार होता है, तो ऐसी क्रिया को हम सामान्य भविष्यत काल के अंतर्गत रखते हैं। जैसे छात्र वार्षिकोत्सव में सामूहिक नृत्य करेंगे। यह गौरव तल है कि हर हमेशा विद्यालय में वार्षिकोत्सव होता है और बच्चे लोग नाच करते हैं, डांस करते हैं, इसलिए यह सामान्य भविष्यत काल है। सामान्य सी बात है, ऐसा होता आ रहा है। होली में सब एक दूसरे को रंग लगाकर गले मिलेंगे। सब लोग इस बात को जानते हैं कि होली में रंग लगाया जाता है एक दूसरे को, इसलिए ऐसी क्रिया जो है वह सामान्य भविष्यत काल के अंतर्गत में है। सब लोग इससे वाकिफ़ हैं। अब यहाँ है सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल के बारे में 2 उदाहरण से आप समझ गए। अब संभाव्य भविष्यत काल को समझें। संभाव्य भविष्यत काल का अर्थ होता है आने वाले समय में जिस कार्य के लिए संभावना व्यक्त की जाती है उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद कल पानी बरसे, उम्मीद कर बैठे हैं कि शायद कल पानी बरसे। शायद हम पर्यटन स्थल को देखने जाएं, तो यह संभाव्य भविष्यत काल है। वाक्य के उदाहरण में अब आप समझ गए होंगे कि शब्द का जो है काल में कितना बड़ा महत्व होता है।
एक शब्द से हम यह अनुमान लगाते हैं कि क्रिया अभी नहीं हुई है, क्रिया चल रही है, क्रिया होने वाली है, क्रिया में संदेह है। तो हम यह जो सटीक उदाहरण अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, अपने दिमाग में इस बातों को रख लेते हैं, तो हमें वाक्य के पढ़ने के बाद यह पता चल जाता है कि क्रिया के रूपांतरण का क्या अर्थ है और क्रिया में समय बोध का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस काल बोध का जो महत्व होता है, इससे व्यक्ति को निर्णय लेने में, सोचने में बहुत बड़ी सहयोग प्राप्त होता है। धन्यवाद।